नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, चंबल नदी पर बने बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन है साथियों, कोटा बैराज, जवाहर सागर बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये इसकी चारों ऑप्शन हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ऐसा बांध है जो राजस्थान के अंदर नहीं है। कोटा बैराज, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध है जो वो राजस्थान के अंदर हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। ऑप्शन है इसकी माही, वाक्कल, पश्चिमी बनास, साबरमती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक्कल नदी। वाक्कल नदी ऐसी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है इन चारों नदियों में से। अगला प्रश्न है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। ऑप्शन है इसकी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। अगला प्रश्न है साथियों, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन है इसकी रंगाई छपाई उद्योग, ग्वारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगाई छपाई उद्योग। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती हैं वह कौन सी हैं। ऑप्शन है इसकी माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी व साबरमती। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी, बनास नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को बागड़ व कंठल की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है इसकी चंबल नदी, माही नदी, सोम, जाखम। तो साथियों बागड़ व कंठल की गंगा जो नदी कहलाती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं, यानी कि ये जो किस्में हैं ये कौन सी फसल की हैं। ऑप्शन है इसकी चने की, मक्का की, ज्वार की, गेहूं की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का की। अगला प्रश्न है, राज्य का वह कौन सा वृक्ष है जो बंजर भूमि में उगकर रेगिस्तान प्रसार को रोकता है व साथ में ईंधन की पूर्ति भी करता है। ऑप्शन है इसकी किक्कर, अरडू, नीम, पीपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरडू। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हरी भरी राजस्थान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। ऑप्शन है इसकी 1990 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1991 ईस्वी व 1989 ईस्वी। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी के अंदर राजस्थान में हरी भरी योजना का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अमेरिकी कपास किन जिलों में बोई जाती है। ऑप्शन है इसकी कोटा बूंदी, झालावाड़ बारां, श्रीगंगानगर बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगंगानगर व बांसवाड़ा के अंदर अमेरिकी कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में कृषि कार्यों को कौन सा कारक नियंत्रित करता है। ऑप्शन है इसकी आर्द्रता, उच्चावच, वर्षा की कमी, वनस्पति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चावच। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूमि सुरक्षा फसल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है इसकी ज्वार, मूंग, बाजरा व गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मूंग। मूंग ऐसी फसल है जिसको भूमि सुरक्षा फसल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है।
ऑप्शन है इसकी मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। सोयाबीन फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कृषि भूमि के सर्वाधिक भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन है इसकी चना, सरसों, बाजरा, ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा। अगला प्रश्न है, वालरा क्या है? ऑप्शन है इसकी साथियों बाजरे की किस्म, दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली कृषि, दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, दक्षिण राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, जिसको हम बालरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क उद्यानिकी केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके साथियों जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है, चंद्रा जुआगढ़ जैसी उन्नत किस्म है, यानी कि ये जो चंद्रा और जुआगढ़ कौन सी फसल की किस्में हैं? ऑप्शन है मूंगफली, गेहूं, चना, कपास। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर अपना ऑप्शन ए, मूंगफली। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन है इसकी अलवर, चित्तौड़गढ़, जालौर, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र जिला जहां सैला बासमती चावल का उत्पादन होता है। ऑप्शन है इसकी बारां, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा। इन चारों ऑप्शन में से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। बूंदी जिले के अंदर सैला बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भागीरथ योजना को 1990 ईस्वी में लागू किया गया था, यह किस क्षेत्र में लागू की गई है? ऑप्शन है इसकी उद्योग, सिंचाई, कृषि एवं सहकारिता व शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं सहकारिता, यानी कि भागीरथ योजना कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र के अंदर 1990 ईस्वी में लागू की गई थी।